आज हम पार्ट 8 न्याय मंत्री, हमने ये पार्ट लास्ट क्लास में पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था। ठीक है, न्याय मंत्री। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, इसमें दिखाया गया था, क्या बताया गया था इसमें कि न्याय किस प्रकार किया जाता है ना। शिशुपाल को सम्राट अशोक ने क्या न्याय मंत्री बनाया और उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पहरेदार की हत्या कर दी और उन्होंने यह देखने के लिए उनकी हत्या की कि ये शिशुपाल जिसको न्याय मंत्री बनाया गया है ये किस प्रकार न्याय करेगा। ठीक है, तो आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सभी बच्चे अपनी हिंदी भाषा सेतु की पुस्तक निकालेंगे और पेज नंबर है आपका 50। ठीक है, यहाँ पर बहुविकल्प प्रश्न दिए गए हैं। इसमें आपको विकल्प दिए जाते हैं, प्रश्न दिया जाता है और उसके साथ आपको विकल्प दिए जाते हैं। ठीक है, और जो सही विकल्प है उस पर टिक करना है आपको। परदेशी किस ब्राह्मण के घर अतिथि बनकर गया था। यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए हैं। ठीक है, शिशुपाल, नागपाल, विशुपाल या सतपाल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है शिशुपाल। ठीक है, सिपाहियों ने जब शिशुपाल से दरबार में चलने का निवेदन किया तो उन पर क्या प्रतिक्रिया हुई। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, शिशुपाल खुश हो गए, शिशुपाल सहम गए, शिशुपाल तुरंत तैयार हो गए या शिशुपाल भाग खड़े हुए। तो यहाँ पर जब शिशुपाल को दरबार में चलने का निवेदन किया तो वे सहम गए। शिशुपाल को किसके दरबार में बुलाया गया था। सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट स्कंदगुप्त, सम्राट समुद्रगुप्त या सम्राट अशोक। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है ये सही है, सम्राट अशोक। सम्राट ने शिशुपाल को कौन सा पद दिया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्याय मंत्री, वरिष्ठ मंत्री। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ये है न्याय मंत्री। ठीक है, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने के 1 महीने के बाद किसकी हत्या हो गई थी। दरबान की, पहरेदार की, सूबेदार की या फौजदार की। तो यहाँ पर सही उत्तर है पहरेदार की। शास्त्रों में राजा को किसका रूप माना गया है। गुरु का, ईश्वर का, पिता का, सम्राट का। तो यहाँ पर सही उत्तर है ईश्वर का। ठीक है, ब्राह्मण शिशुपाल ने सम्राट को कौन सी सजा सुनाई। मृत्यु दंड, उम्र कैद, अर्थदंड, 5 साल का कारावास। अर्थदंड का मतलब होता है धन, मतलब पैसा, पैसे का दंड मतलब कोई जैसे पैसे को लेकर छोड़ देना, इस तरह का। अर्थ का मतलब होता है धन। तो यहाँ पर धन के लिए जो दंड दिया जाता है उसको हम अर्थदंड बोलते हैं ना। लेकिन जो ब्राह्मण शिशुपाल ने सम्राट को सजा सुनाई थी वो किसकी थी। मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी। न्याय के उपरांत शिशुपाल ने क्या किया। राजमुद्रा सम्राट के आगे रख दी, पदमुक्त कर देने का आग्रह किया, दोनों या कोई नहीं। क जो पहला विकल्प है ये सही है, राजमुद्रा सम्राट के आगे रख दी। ठीक है, उसके बाद रिक्त स्थान है। अतिथि के चरणों से यह घर डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा पवित्र, पवित्र हो जाएगा। मुझे अवसर मिले तो मैं न्याय का डैश बजा दूंगा। डंका, ड ऊपर अंक की बिंदी, क आ, डंका। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। सुप्रबंध और न्याय। ठीक है, सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत दैस काम था, कठिन। शास्त्रों में राजा को डैश का रूप माना गया है, ईश्वर का। उसके बाद यहाँ पर उपसर्ग लगाकर हमें विलोम शब्द बनाने हैं। उपसर्ग होते हैं जो हम शब्द से पहले लगाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखा है न्याय, तो हम अ उपसर्ग लगाकर बनाएंगे विलोम अन्याय। सहमत असहमत, इच्छा अनिच्छा, अपराधी निर्दोष, निर्णय अनिर्णय, निश्चित अनिश्चित, शांति अशांति, व्यवस्था अव्यवस्था, शांत अशांत, सफल असफल। तो हमने इनमें अधिकतर अ उपसर्ग लगाकर इनका विलोम शब्द बनाया है। जैसे इसमें नि उपसर्ग लगा है, इसमें अन उपसर्ग लगा है, इस तरह से हमने उपसर्ग लगाकर इनका विलोम बनाया है। ठीक है। फिर दिए हैं यहाँ पर मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं, मतलब उसकी वाक्यों की भाषा की सुंदरता को बढ़ाते हैं, है ना। और ये वाक्य को क्या बनाते हैं? रोचक भी, इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं। ठीक है। मुहावरों में प्रत्येक शब्द का अपना महत्व होता है। शब्दों में परिवर्तन न केवल अर्थ का अनर्थ कर सकता है बल्कि बात प्रभाव भी कर सकता है। जैसे उदाहरण, यदि हम न्याय का डंका बजा दूंगा के बदले न्याय का डंका बजा दूंगा का प्रयोग करें तो क्या हास्य पद बन जाएगी। न्याय का बाजा बजा दूंगा, अगर हम न्याय का डंका बजा दूंगा के बदले हम ये लिखें न्याय का बाजा बजा दूंगा का प्रयोग करें तो बात हंसी के रूप में हो जाएगी। ठीक है। इस तरह यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं और यहाँ पर कहा गया है कि जो पाठ हमने पढ़ा है उसमें कुछ मुहावरों का प्रयोग किया गया है, तो उनमें से हमें कोई भी 5 मुहावरे छांटकर यहाँ पर लिखने हैं। जैसे डंका बजाना, खून खौलना, आदर सत्कार करना, सहम जाना, कलेजा धड़कना, इस तरह से मुहावरे हमें जो पाठ हमने पढ़ा है उसमें से छांटकर लिखने हैं। ठीक है। दिनांक डालेंगे, इधर पाठ संख्या डालेंगे, ठीक है। और नीचे न्याय मंत्री, ऊपर डालेंगे मौखिक प्रश्न, हेडिंग में डालेंगे मौखिक प्रश्न। ठीक है। नीचे प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे। प्रश्न 1 है आपका, परदेसी कौन था? परदेसी कौन था? उत्तर में आप लिखेंगे परदेसी एक नवयुवक था। ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, परदेशी क्यों चिढ़ गया? जब शिशुपाल ने
यह कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। मेरा तो खून खौल उठता है। तो शिशु परदेसी इस बात को सुनकर चिढ़ गया। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 डालेंगे। सम्राट ने शिशुपाल को क्या पहनाया? सम्राट ने शिशुपाल को क्या पहनाया? सम्राट ने शिशुपाल को एक अंगूठी पहनाई। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, रात में किसकी हत्या कर दी गई थी और हत्या किसने की थी? उत्तर है, रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी गई थी। हत्या सम्राट अशोक ने की थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, शिशुपाल ने सम्राट को फांसी पर लटकाने की क्या व्यवस्था की थी? शिशुपाल ने सम्राट को फांसी पर
लटकाने के लिए उनकी सोने की एक मूर्ति बनाई। सभी बच्चे इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर सुंदर लेख में लिखेंगे। ओके।